कबीर जब तुम्हारे घर गया था तो आसमा ने गोली चलाई थी कबीर पर। ये रुमाल किसका? खुशबू भी मर्दों वाली है। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो सबसे पहले मुझे बताओ। ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं है? एक दिन तुम्हें इस कमरे में हमेशा के लिए मेरा बन के आना ही होगा, वरना कबीर जिंदा नहीं रहेगा। चुप कर जाओ। या फिर तुम दोनों मेरे साल पे हंस रही हो? ये भी बहुत होश हुआ करती थी। मुझे मजीद क्या करना पड़ेगा? तुम कोशिश करते रहो, मैं मान जाऊंगी तो बता दूंगी। कबीर पर चलने वाली गोली मैंने अपने बाजू पे खाई थी, तो अब अगर आप मुझ पर गोली चलाएंगी तो वो गोली कबीर को खानी होगी। मान लो कि हमारे दरमियान कुछ है, ये तुम्हारी आंखें पर सकता हूं। पहले तो कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई घर के अंदर आने की। ऐसी हवाओं में उड़ती थी मैं, इतनी खुश थी कि मेरी दुनिया तो उसी गाड़ी में। ना, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ठोंठों तक आते आते रह गए। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। और रिया कबीर से मिलने के लिए उसके घर तो गई हुई होती है, और रिया उसी घर में पली बड़ी होती है, इसीलिए उस घर से रिया की बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती हैं। कबीर रिया से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और एक दिन तुम हमेशा हमेशा के लिए इस रूम में आ जाओगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान ले लूँगा। और कबीर की ये बात सुनते ही रिया उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे कहती है तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ रिया जैसे ही घर वापस आएगी वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही होगी, और अस्मा को ये बात समझ आ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इसीलिए वो एक मरतबा फिर रिया को समझाने की कोशिश करेगी और उसे यही बात करेगी पहले मैं भी तुम्हारी तरह खुश थी, लेकिन मेरी खुशियों को नज़र लग गई है। अस्मा अपने मुंह से सच्चाई बताने जा रही होती है कि वो अचानक चुप कर जाती है और वो अपनी बात मुकम्मल नहीं करती। रिया और उसकी दोस्त कशफ को ये बात समझ आ जाती है, ज़रूर कोई ना कोई बात अस्मा छुपा रही है। इसीलिए कशफ अपनी दोस्त रिया से कहती है अस्मा बात बोलते बोलते चुप हो गई है, इसका मतलब है कि कबीर ठीक कह रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और वहीं दूसरी तरफ वफ़ा और उसकी बहन मीना की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, क्योंकि वो तो यही समझ रहे होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ रिया का पत्ता साफ कर देंगे और मीना की कबीर से शादी हो जाएगी। लेकिन रिया जब से कबीर से मिलने उसके रूम में गई है तो मीना और वफ़ा ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं रिया से पीछा छुड़वाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रिया माँ बीना को भी खरी खरी बातें सुना चुकी होती है।